वीकेंड इंस्पायर की तरफ से आपका भरपूर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर SRK। हमेशा की तरह हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, एनकरेजमेंट की बात करते हैं, प्रोत्साहन की बात करते हैं। इसी क्रम में एक और आवश्यक बात है, या यूं कहें कि एक और बहुत ही अहम बात है, वह है कि हम अपने काम में एफिशिएंसी कैसे लाएं और हम दूसरों को अट्रैक्ट कैसे करें अपने काम से। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर एक प्लम्बर है और वह आप एक घर में काम कर रहे हैं और उनको काम दिया गया है कि टैप चेंज करें या कोई और जो पार्ट है उसे बदलें या चेंज करें। जब आप वह काम करेंगे या जो भी प्लम्बर होंगे वह काम करेंगे, उसको खोलते समय, उसको फिट करते समय जो भी रबिश होगा, जो भी गार्बेज होगा, जो भी गंदगी होगी, वह नीचे अगर गिरता है तो उसे सफाई करके रखें। उसी तरह कोई और अगर आप हैमर यूज़ कर रहे हैं या आप स्पैनर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि स्पैनर गिर जाए, हैमर गिर जाए और कहीं पर थोड़ी सी उसमें ज़मीन में कुछ दाग आ जाए। यह इससे अगर बचा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार बहुत आवाज़ हो रही हो तो दरवाज़ा बंद कर लिया जाए या कुछ और प्रकार से आवाज़ को कम किया जाए। अगर रिपेयर करते समय कुछ और काम करना हो तो उसे कर दिया जाए, यह नहीं कि आपको कहा नहीं जाए इसलिए यह नहीं करें। इस तरह की सफाई की अगर काम की जाए तो आपके एफिशिएंसी में उत्तरोत्तर बहुत वृद्धि होगी, बहुत इंक्रीज होगा एफिशिएंसी, और उसके चलते लोग बहुत पसंद करेंगे। और आवश्यक नहीं है कि इसके लिए अलग से आपको पेमेंट मिले, लेकिन बात यह है कि जो भी आपके इस काम को देखेगा वह अवश्य आपको एक एडिशनल पेमेंट करेगा। इस प्रकार आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपको यह भी मन में आएगा कि दूसरा जो इस प्रकार का काम है उसमें एफिशिएंसी कैसे लाया जाए, उस काम को कैसे किया जाए, कुछ और अगर गलती हो उसको कैसे सीखा जाए। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें नई नई बातें आएंगी, उस नई बातों का भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे या किसी और से पूछ लेंगे। आपकी एफिशिएंसी इस प्रकार बढ़ती है। उसी प्रकार अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको कहा जाए कि आप इनसे बात कीजिए, यह काम कर लीजिए, आप उसके पहले आप इंक्वायरी कर लीजिए कि आप जिनसे बात कर रहे हैं वो कौन है, क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसके अनुरूप आप बात कीजिए। यह नहीं कि आप बात करने के बाद गलती कर दें, उसके बाद आप अपने बॉस से कहें कि आपने तो नहीं कहा था कि इस तरह से बात करना हो। तो इस प्रकार आपको काम सीखना चाहिए और आपको काम करना चाहिए। आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो उसी प्रकार आप काम कीजिए और आप एफिशिएंट बनने के लिए आपको जो काम दिया गया है उसको लगन से कीजिए, साफ सफाई रखिए और जहां तक संभव हो उस व्यक्ति का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है उसको बचाने की कोशिश कीजिए। आप यह समझ करके अगर काम करेंगे कि इसका यह चीज़ अगर टूट जाता है तो बेचारे को उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो क्यों ऐसा किया जाए, या जा करके खरीद के लाना पड़ेगा तो क्यों ऐसा किया जाए। यह भी कोशिश कीजिए कि बार बार आपका जो क्लाइंट है बार बार दौड़े नहीं, कि आप उनको बताएं नहीं कि आपको यह ला करके रखना होगा। तो इस बात पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि आप किसी भी क्लाइंट से 50-100 रुपया अधिक ले सकते हैं, क्योंकि आपके काम में बिल्कुल सफाई है, नीटनेस है, क्लेanलीनेस है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आम बात है। और आप अपना चुपचाप अपना काम करके जा रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, यह नहीं कर रहे हैं कि यह ले आइए, यह कपड़ा दीजिए, यह दीजिए, वो दीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप ऑफिस में हैं तो आप जब काम करने आते हैं तो देखिए कि आपका टेबल बिल्कुल साफ हो, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो बिल्कुल साफ सुथरी जगह होगा, और आप जब काम से निकल करके जा रहे हैं तो आप बिल्कुल टेबल को सफाई करके सही जगह पर सब चीज़ रख के जा रहे हैं और अपने बगल वाले को भी थोड़ा मदद कर रहे हैं, तो देखिएगा आपकी बहुत पूछ होगी। यू विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन and that increases the value of yours. I hope this small message has reached you. यह जो छोटी सी बात हमने कही है आपको प्रोत्साहित किया होगा और आप इस प्रकार कर पाएंगे। और हमारी वीडियो को या हमारे वीकेंड इंस्पायर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा।
हर्ज ही क्या है बताने में और शेयर करने में। अगर किसी और को कुछ फायदा हो जाता है तो क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिएगा हमारे वीडियो। थैंक यू।